तो क्या होता है देख लो तुम्हें अपने भीतर से। अभी तुम शरीर में हो, शरीर का भान भूल रहे हो, शून्य हो रहा है। तुम्हें नींद आती है तो तुम्हारे शरीर पर कुछ कीड़ी मकोड़ा बैठता कुछ मालूम चलता है, हैं? जब वो काटता है और उसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है और वो जब बाहर की उसकी संवेदना भीतर पहुंचकर बाहर पहुंचती है, तब तक तो वो अपना खेल बना मस्त कर चुका होता है, हैं? अगर समझ में आ रहा हो तो समझ लो सोए हुए हो और तुम नींद नहीं जाग पा रहे हो, इतनी मजबूरी हो गई है और जान जाओगे भाग आया है तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी तुरंत ही भागते ही। तुम्हारी नींद ऐसे भाग जाएगी। क्यों भागेगी? क्योंकि तुम्हारी जीव को बचाना है, ये शरीर को बचाना है कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे और अपने कार्य बल में प्रगति में सदा कार्यरत रहे। कार्यरत कुछ मत करो, समाधि में बैठ जाओ शिव जी की तरह। अपना शरीर नहीं मांगेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे श्वास भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या समझाऊँ, बैठकर को देखना होगा, कभी देखोगे तभी तो ज्ञान होगा। हर समय बैठे हुए देखते हो तुम कि कुछ न कुछ चल रहा है, मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी गहराई से समझा रहे हैं गुरु जी। हमारा मस्तिष्क कुछ न कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है। जब वो शून्यमय हो जाता है, समा जाता है, उस शून्य से उसे कार्बन ब्लैक होल कहते हैं। जो हमारा 10वां द्वार है वो ब्लैक होल है, हमारा 10वां द्वार है वो ब्लैक होल है। और इस ब्लैक होल से हम अपने आप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अंदर से? जब हम भीतर जाएं तब मानो तुमने पाया है। बाहर की गाथा तो जग संसार सुनावे और सबने सुनाया है। तुमने क्या अनुभव किया वही सत्य स्वयं ने पाया है। बाकी तो मिथ्या जग ये सारा। तुमको किसने भरमाया है? तुम क्यों दूसरे के कहने में चल रहे हो? तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती? तुम्हारा राम क्या कह रहा है, तुम्हारा अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारा ईश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारा गॉड क्या कह रहा है, तुम जिसे मानते हो वो शक्ति तुम्हारी क्या कह रही है? किसी को मारने के लिए नहीं कह रही है। नर बलि तो नहीं देने को कहती है। नर बलि कौन देता है? शैतान। नर बलि कौन देता है? शैतान। अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये शैतान जगत में इतने सारे हो गए हैं कि अब उनको क्या करना है? जला देना है, भस्म कर देना है। चारों तरफ होगी वो बेहोशी, चारों तरफ होगी वो बेहोशी कि खुद चलते चले जाएंगे, खबर भी नहीं होगी कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। आंखें खोली तो देखा ये तो स्वतंत्र महाभारत है। स्वतंत्र महाभारत, महाभारत हुई थी, वही तो हमें भीतर से समझाया है। ये रथ है, हमारा शरीर है, ये रथ है, ये शरीर है हमारा है, ये रथ है। और ये रथ के अंदर जो मैं बैठा हूँ अर्जुन यानी जीव, और मेरी ये जो चला रही है चेतना, मेरी लगाम किसके हाथ में है? जैसे मैं कहूँ वैसे चलावे कन्हैया। मुझको कुछ समझ नहीं आया, मैं तो भटकता रहा इधर उधर, कुछ कर नहीं पाया। जब कहा केशव ने बस किया मैंने वही, तो मैंने खुद को पाया। तो सबको देखा कि ये तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं। वही राम भक्त हनुमान समझा रहे हैं। धर्म युद्ध की ध्वजा के ऊपर श्री राम भक्त हनुमान नटेश्वर विराजमान है, जिसका शिवात्मा रामदास आपका सेवक हूँ। शिवात्मा रामदास आपका सेवक हूँ। आपका नाम शिव आत्मा रामदास, आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें जहाँ जहाँ प्रकट हुए हो सतोगुणी। तमोगुणी तो दुनिया है सारी, सतोगुणी है कहाँ? सतोगुणी जो हो जाए तो तमोगुणी रहे कहाँ? सतोगुणी जो हो जाए तो तमोगुणी रहे कहाँ? तमोगुणी को मारूं मैं तो रजोगुणी, रजोगुण को धारण कर, रजोगुण को धारण कर तमोगुण को मारूं। कैसे मारूं?
अरे नारी मैंने देखने वेली ऐसी गामण गारी, आँखों ने देखा ये तो है अप्सरा इंद्र की भारी। बार बार ये मलदल जावे कामना के बस बुदो आवे, देख नजर जा जा पैरों में वो तो वो ही है जो, वो तो वो ही है जो भीतर बैठो नजर आवे। जैसी जैसी कामना तेरी वैसो रूप गुण वर्तन धर्म बन जावे। मैं क्या कहूँ ये देखे दुनिया लग 84 बड़ी बस्ती को पावे। ध्यान रखना, लग 84 बड़ी बस्ती को पावे, क्योंकि वो तो कीट पतंगा है। मनुष्य जन्म में आया है लेकिन वो तो कीट पतंगा है। भोग कर लिए मधुमक्खी होती है, मध के लिए शहद के लिए वो वहाँ मर जाती है। कमल की जो गूंज कमल की जो गंध मैंने देख ली, कैसी देख ली? कमल की जो गंध मैंने देख ली ऐसी कि ऐसा मन मेरा भ्रमर भरमाया, मैं तो हो गया उसमें कैद और हाथी वहाँ से लेकर छूंड में चला आया। अब मैं तो खबर नहीं और भीतर डाल दिया। कैसे भीतर डाल दिया? तो भीतर डाला तो भीतर तो गणपति ने अपने भीतर डाला भ्रमर को, यानी चेतना को। ब्रह्म ऋषि जो हैं, ऋषि ब्रह्म ऋषि जो हैं, जिन्होंने शिव जी को एक ही को माना था और माता पार्वती से उन्होंने प्रदक्षिणा नहीं की थी, तब उनकी शक्ति को छीन लिया माता शक्ति ने। तो ये शक्ति है तो अभी तुम्हारी शक्ति छीन सकती है। तुम यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक बम पड़े हुए हैं जिंदे, यहाँ देख जानते हो तो तुम जानते हो। माता तो क्या समझ जाऊँ, माता को क्या बतलाऊँ। माता तो है वो बड़ी, नाम तेरा बड़ा, इतनी बड़ी है कि मैं याद करूं और भूल जाऊं, क्योंकि मैं तेरे चरणों में हूं तो मुझे याद ही नहीं है। कहते हैं लोग मुझे तुम याद नहीं करते, फ़ोन नहीं करते। मैं कहता हूँ कि मुझे कभी याद ही नहीं आते। कभी कभी याद आ जाते हो तो उस वक्त फ़ोन कर लेता हूँ। क्यों याद आते हो? क्यों याद आते हैं? कुछ कामनाएं जो तुम्हारी मेरी हैं अधूरी, वही मुझे पूरी करनी है। अब कामनाएं पूरी कर लो। क्या कैसी कामनाएं? कामनाएं तो बहुत है संसार में। मुझसे मिलने की, तो कैसे मिलोगे? मुझसे मैं कैसे मिलोगे? मुझसे मैं मिलना है तो मुझे मेरे भीतर अपने आप में ध्यान लगाना होगा। मुझे अपने 10वें द्वार में जाने के पहले मूलाधार में जाना होगा, जहाँ गणपति विराजमान हैं। वो गणपति हैं जो गजराज, उन्होंने तो वो भ्रमर को खाया और वो अमर हो गए। कैसे अमर हो गए? अब तो अमर हो गए। इसीलिए तो गजराज राक्षस था, उसने भक्ति की थी भगवान की, तो कि बस मैं आपका सेवक बन के रहूँ, सबका सारा ज्ञान मुझे मिल जाए। अब सारा ज्ञान मिल गया है। अब अपना जो ये अहंकार का हमारा गला कटेगा तभी तो हमारे ऊपर गणपति का मुख बैठेगा ना। अभी तो हम हमारा गणपति का मुख तो सिर्फ पूजते हैं, हमारे अहंकार का तो गला कटता ही नहीं है। इसीलिए तो हम क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? शैतान बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। भले देव हैं, ध्यान रखना, भले देव हैं, लेकिन शक्ति ने जो गणपति की रचना की और वहाँ विराजमान किया, ये शरीर तुम्हारा है। माता ने जन्म देकर खड़ा कर दिया, ये शरीर तुम्हारा है। अब मैंने तुम्हें वहाँ द्वारपाल बनाया, तुम्हें क्या करनी है? कोई भीतर न आए, ध्यान रखना, कोई भीतर न आए। और भीतर आएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? गला कटवा कर फिर अंदर जाएगा। गला नहीं कटवाएगा तो अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि ज्ञान उस गज
गजासुर है, उनको मिला था वरदान, शिव जी ने दिया था। और शिव जी ने ही तो काटा अपने पुत्र का सिर। क्या काटा? अपने पुत्र का सिर, यानी अपने स्वयं का। मेरा अहंकार, मेरा पुत्र कौन है? मेरा मन है, उसका अहंकार मेरा पुत्र है, वो मेरा मन है। मन है तुम्हें भटकाता है, गलत हो सच हो ये तुम जानते हो, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जाना कि मन भटकाता है, आपने जाना मन भटकाता है। मन तो भटकाएगा, मन को भटकाने का ही काम है, क्योंकि मन को भटकाने के लिए ही तो यहाँ रखा हुआ है कि इसे मैं प्राप्त न हो जाऊं, परमात्मा प्राप्त न हो जाए, ईश्वर उसे मिले नहीं, हर कोई नारद न बन जाए, हर कोई ऋषि न बन जाए। किसके? दक्ष के बड़े भाई, दक्ष के भाई थे, उनके पुत्र भी थे, उनको भी उन्होंने क्या कर लिया था? दीक्षा दे दी थी। तो ये तो मुक्ति का मार्ग है, नारद ने समझाया है। जो किसी ने समझा हो तो बतलाओ, नारद ने समझाया। नारद कौन है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, चेतनाओं को लड़ाने वाला। हमारी जो ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो परेशानियाँ हमारी नहीं है, हमारी परीक्षा होती है। मुझे मालूम तब चला जब गुरु ने मुझे खाली इतना कहा। गीता की बात करते हैं दुनिया वाले और इस तरह से बिलक बिलक कर रोते हैं। मैंने कहा जब अंदर से वो निकल जाए, कौन? श्वास, और वापस नहीं आवे, इसीलिए तो हम रोते हैं कि वो निकला तो निकला क्यों? तो कि वो अविरत बह रहा है इस संसार में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के मूल ब्रह्मा के उत्पन्न हुई है सृष्टि। इससे ज़्यादा पुरानी कोई हो आपके पास तो बतलाओ। ऐसे ही कह देने से कुछ नहीं होता है, कहने से तो हम क्या कहते हैं, भटका रहे हैं दुनिया को, हम दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा हो तो देख लो, जान लो, अपने भीतर ही अपने आप को दूसरे के बिलीफ में चला रहे। दूसरा कहा और मैंने मान लिया, यही सच है। नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं मैं यही करूँगा, बस हो गया आवेशात्मक, तो फिर तुम्हारी क्या होगी दुर्दशा। अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जरा भी सोचा नहीं, जरा भी विचारा नहीं, जरा भी अंदर से कुछ अच्छा और बुरा और ना गलत और सही हमारे में जो कुछ बताया है, क्या बताया है? किसी को मारना किसी में जायज़ नहीं बताया है, ध्यान रखना। तो इसीलिए मोहम्मद को उनके ही परिवार कुटुंब वालों ने क्या किया? मार दिया। मारना जायज़ नहीं, यानी महापाप है। तो महापाप उनके कबीले वालों ने उनके साथ किया, और वही वो कबीले वाले अपनाते चले आ रहे हैं। गॉड, गॉड का अर्थ यही है, GOD, जनरेट होना, ऑर्गेनाइज होना और डिस्ट्रॉय होना। ये तीन ही क्रियाएं, जिसे गुरुदेव कफ, वात और पित्त कहते हैं, जिसे वेद ब्रह्मा, विष्णु और महादेव कहते हैं। त्रिगुणात्मक, उसमें तीन गुण हैं। कौन में? त्रिगुणात्मक में। जो पित्त में 3 गुण हैं, अगर पित्त नहीं बनता शरीर में तो हम भोजन पचा नहीं पाते। ध्यान रखना, बहुत गहरी चीज़ें हैं। ये तो हमारा शरीर कैसा बना है? त्रिगुणात्मक बना है, 3 गुणों से युक्त, और तीनों में 3 गुण हैं, तो 9 गुण हुए। ध्यान रखना, हमारे 9 गुण हुए, इसलिए नवदा भक्ति कहते हैं। और 9 प्रकार की क्या होती है? अष्ट सिद्धि और नवनिधि, वही नवनिधि है। समझ में आए तो समझ लो। 10वां है वो मेरा स्वयं का सिर है, रावण ने यही समझाया है, रावण ने यही बतलाया है कि 10वां है वो मेरा स्वयं का सिर है। देख लो, मैंने मेरे भाइयों को, कुटुंब को, सभी को मुक्ति देना चाहा, मुक्त हो जाए, लेकिन अभी को छोटे भाई हैं जो
बड़ी महान हस्ती कहलाऊं इस जगत में, क्या क्या कहते हैं, शैतानों के बीच में एक ही हूँ जो मैं भजन कर सकता हूँ। क्योंकि भाई ने विश्वास दिया था कि तुझे जब भी कोई मिलने आएगा, यानी मेरी चेतना मुझे जानने को मिला, विभीषण मैं अमर हूँ, हैं, इसीलिए मुझे मेरे राम भक्त हनुमान मिलने आए हैं। मैया सीता वो मेरी मुक्ति का कारण है, इसीलिए मेरा भाई ये शरीर है वो लेकर आया है, इस शरीर के अंदर खींचकर, और इसने क्या किया है, मेरी मुक्ति का कारण बताया है कि मेरा मुक्ति इस तरह से होगा। और कुंभकर्ण इतनी शक्ति थी, अगर वो राम जी नहीं छेदते, राम जी कैसे छेदते हैं, अलग अलग करके छेदते हैं। वो कहते हैं ना कि कितना भी शैतान बड़ा क्यों न होगा, उसे तो आखिर हवा ही हो जाना है। हवा कुछ कर न सकेगी, क्योंकि तीन तत्व हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक जल और पानी, और जल और पानी ये मिट्टी से मिले नहीं। जल और पानी क्या है, मिलना है। जल है वो स्वयं निर्मल हैं, क्षीर सागर हैं, हमारी शुद्ध चेतना है। और पानी, पानी यानी मिलना, इसे अमृत कहा है। ये अमृत वही है, मंथन करके पाया है। इतना बलोया मंदरा को वो वासुकी बतलावे, कोई समझे नहीं। जहाँ विष्णु अमृत धारण किए हुए राक्षस का सिर काटे, उसका अहंकार मिटावे। विष्णु ने मोहिनी रूप धर वो अमीरस धरियो, जगत को संसार को पिलायो। तू जैसो पीनो चायो वैसो तुझको पिलायो, तू जैसो पीनो चायो वैसो तुझको पिलायो। हर जगह तेरी महानता बताई है। गलत में तू राक्षस है, शैतान है, तो तेरे धर्म को, तेरे संतान को तो बचाने के लिए, तेरे वंशजों को बचाने के लिए कर्म करता है। और ये सतोगुणी देव हैं, ये 5 ही हैं। समझ में आएगा तो समझ लो, ये 5 पांडव हैं, ये 5 ही हैं। धर्म राजा के युधिष्ठिर राजा धर्म, धर्म राजा के युधिष्ठिर राजा धर्म। पवन के पुत्र श्री राम भक्त हनुमान और उनके लघु भ्राता जो इस देह के अंदर मेरी चेतना में, आपकी चेतना में, सभी में व्याप्त हैं। यही चेतना, यही जो भीतर मैं और तुम हो, वही हम भीम, शक्ति, ऊर्जा, बल, चाहे ज्ञान का कहो, बुद्धि का कहो, विवेक का कहो, अविवेक का कहो, शांति का कहो, अशांति का कहो, ज्ञान का कहो, अज्ञान का कहो, सारा ही इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है। और कोई ब्रह्मांड ये है ही नहीं। ये बाहर जो दिख रहा है वो मेरे भीतर और आपके भीतर हैं। ये जानोगे, अंदर जाओगे तभी तो। अभी मैं अंतरिक्ष में आनंद ले रहा हूँ, कैलाश में विराजमान, वो शिव जी की माया अपरंपार है, बह रही है गंगाधार, वो समझ में नहीं आएगी। वो भीतर बहने वाले ज्ञान गंगा है, वो बह रही है। अज्ञान गंगा होगी तो वहाँ क्या होगा, राम जी जैसे, राम जी को यमुना में अपना देह को त्याग करना पड़ा। क्या वो अमर नहीं हो सकते थे? वो तो स्वयं देव, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए उन्होंने वो मर्यादा दिखलाई है। अब वही मर्यादा का जो उन्होंने परीक्षा दी है, कितनी, वाली को हणा मैंने वो 7 ताड़ पत्र, 1 तीर कार, 1 तीर, 7 पत्र, 7 ताड़ के पत्र, 7 चक्र, 7 चक्र, 7 चक्र। ये जो 7 चक्र है हमारे भीतर रहे हुए, वो ताड़ के, वहाँ से मैं तीर चलायो और यहाँ से चलियो और सीधे काटो और सीधे 10वें द्वार में जाके अमी रस ले आयो। अमी रस कौन सा है? अमी रस वही 10वें द्वार की जो, क्या हुआ, मीठे मुंह में पानी आ गया? हाँ, कुछ याद आई तो मुंह में पानी आ गया? नहीं, कुछ याद आई, कुछ देखा तो मुंह में पानी आया? अरे नहीं, कुछ सूंघा तो मुंह में पानी आया? अरे किसी ने स्पर्श किया
जाना वो कामना जागी। कौन सी? संतान छुएगा तो संतान जैसी कामना, संतान छुएगा तो संतान जैसी कामना, और स्त्री छुएगी तो मनोकामना। कौन सी स्त्री छू रही है वो भी ध्यान रखना। मनो की कामना कौन? माता छू रही है या स्त्री छू रही है, अपनी पत्नी है वो, या बहन छू रही है, ये मनोकामना। अब वो महाकामना माता का वात्सल्य ही समझावे, और काम कहीं नहीं आवे। अपनी स्त्री के पास या कोई पराई स्त्री होगी उसके साथ, उसको देखने पर, या पराई स्त्री पुरुष को देखने पर उसके भीतर से वो प्रति अग्नि जागती है, और वो चेतना क्या कहती हैं? हट थू, और अपने में मस्त रमती है। वही है सती। सती का मतलब और कुछ है ही नहीं। और अभी क्या कहूँ मैं, सती को नहीं समझ में आएगा। देह को त्याग दिया कि ये शरीर है, ये मरने के बाद भी कोई छुए नहीं तो अग्नि में ही स्वाहा कर देवे। अब क्या, अब खाने की सिवा तो कुछ काम ही नहीं आएगा, ले खा ले, और हमारे जैसे सतोगुणी पुत्रों को जन्म दें। इसीलिए गौ माता जो हैं वो अमीर रस देने वाली है। पहले दूध है माय का मेरी माय का मेरी माय, पहला दूध मेरी माय का मेरी माय का मेरी माय का मेरी माय का, जोरे दूध ढूंढो मैया कामधेनु गाय गा गाय गा। तिजोरे वन आए जग संसार रचाए, जो समझ में आवे लेवे करे सोचे, और हो जावे चित्त एकदा। नहीं अवरोध कहीं 10वें और 11वें द्वार, सारा ब्रह्मांड यही जहाँ हम सब समाए, और कोई दूजा भीतर से नहीं आया है। आया हूँ वो मैं ही मैं, जो भीतर ही भीतर रमूं, और व्याप्त हो गयो है, व्याप्त हो गयो है, व्याप्त हो गयो है 10वां द्वार। खुल जाए गुरु रे आशीर्वाद सो 11 द्वार। 11 द्वार में शरण में आई, पूजो बंधन करो बारंबार गोसाई। अब जो तो समझ में नहीं आवे तो फिर गोताई खावे खावे। मनुष्य जन्म ये तो चमत्कार, और दूजो कुछ क्या बताऊं रे विचार। अमोलक देह बाद में तो पावे कब जाने मनुष्य की, और चेतना हो जाए हाजर वो जो आज हुई। अब न कल अब न पल, अब न कल न विपल, न क्षण में गवाऊं। अभी से निर्मल हो जाऊं, निर्विकारी निराकारी निर्विचारी समझाऊं। निर्विकारी और निर्विचारी हो जाता है तभी वो निराकार हो जाता है। तो सोवत जब ही तो गहरी निंद्रा में, तुझको क्या खबर तू कैसी ऊर्जा पाई। देख ले सबरी बोले अभी वो रहो है भीतर सुसमझाई। बाहर ही जो मैं गजो समझ भी जाऊं, तो काम ना भटकावे मैं तो सूरदास हो जाऊं। सूरदास कैसे होना है? देखा है उसको ही और किसी को देखा ही नहीं।
भक्तों की ऐसे बहुत कहते हैं, आज ये भागा पहनाया है ना, आज ऐसा रूप बनाया ना कृष्ण तूने, आज ऐसा ही रूप बनाया है ना। तो सोचा कभी किसी वो जो वस्त्रालंकार करने वाले पुजारी ने कि आज तो मैं ईश्वर का वो रूप बनाऊं कि वो समझ में आए कि वास्तव में देखा है सूरदास ने उसको इस रूप में, या खाली बातें ही हैं। तो कुछ ही वस्त्र को धारण करवाई लंगोट को, और कहा, और दूसरे सारे दागिने पहना दिए, ये सारी धन दौलत सुख संपत्ति पहना दिए, और फिर देखा तुझको नंगम नंगा है कृष्ण, तुझको नंगम नंगा देखा, सिर्फ लंगोटी पर, लंगोटी भी नहीं थी कि वो तो छोटा सा रूप बना दिया तूने। बालक को कोई विकार नहीं होता, इसीलिए बालक कभी किसी नग्न स्त्री के या ऐसे भी कोई क्रिया करते हो, जब तक उसे समझदारी नहीं आती तब तक वो, ध्यान रखना, तब तक वो परमात्मा का स्वरूप है। जब बालक को समझदारी आ जाए, और पिता और माता, वो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए 2 रूम नहीं थे पहले, कभी 1 रूम था। कोई गरीब बेचारे अभी भी झोपड़ियों के अंदर देखो, ईश्वर ने जाने किसको कहाँ कहाँ क्या क्या ज्ञान दिया है, कैसे कैसे निभाना है और कैसे कैसे मुक्त हो जाना है। जरूरी नहीं है तो ब्राह्मण बन जा, जरूरी नहीं है तो क्षत्रिय बन जा, जरूरी नहीं है तो वैश्य बन जा, जरूरी नहीं है तो शूद्र बन जा, परंतु तू शूद्र बनना जरूरी है। शूद्र बनेगा तभी तो काम होगा ना। जैसे रावण की राक्षसीयता अभी तक हमने सबने देखी है, उसने जो ब्रह्म को समझाया है हमें, वो किसी ने नहीं देखा। वो कल की अवतार समझा रहे हैं शिवात्मा रामदास। भीतर जाओ, भीतर जाके देखो, हर जगह तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा और है ही नहीं। तो तुम हो, अगर तुम न रहो तो मैं कैसे रहूँगा। फिर इसको मारो और काटो तो सही। जादूगर ने पोपट के अंदर अपना जीव छुपा के रखा था, किसी ने किसी जगह दिए में अपना जीव छुपा के रखा था। सारों का ही तो नाश हो गया, कौन अमर आया है, बतला तो दे तू भाई। तेरे भी तो वह संसार में वही बतलाया है, नहीं बतलाया। अगर ऐसा नहीं होता तो अरबस्तान की कुछ कहानियाँ हैं वो नहीं होती, जिसमें बहुत रोचक है। मैंने भी बालवीर देखा था, बालवीर देखा था। कैसा बालवीर? बाल रूप देखा कि जिसने बचपन में ही अच्छे गुण को प्राप्त किया है, चाहे वो राक्षस कुल में ही क्यों न जन्म लिया हो, चाहे वो हिरण्याकश्यप राक्षस जैसे उसका वो के सारे संसार में स्वयं वही एक भगवान है, ईश्वर है, ये संसार माने, क्योंकि इसे कोई मार नहीं सकता था। तो ये मारने वाला कौन, किसने मारा? तो हमारे अंदर वही हिरण्याकश्यप क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो उसका रस जो है, अमीर रस, किसने धारण किया? माता ने। अब माता ने धारण किया और नारद ऋषि के आश्रम में रहकर उन्होंने वो तत्व को प्राप्त किया। वहाँ बचपन में उन्होंने क्या प्राप्त किया है? वो तत्व को प्राप्त किया है। बाकी तो सारा संसार शैतानों से भरा हुआ है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप हमारे इस संसार के अंदर बसा हुआ है। दूसरों जो कहते हैं वही सही है, दूसरे ने बताया वही सही है। मैंने तो अभी कभी अपना दिमाग का उपयोग किया ही नहीं है, मैं तो कभी अपना उपयोग करता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये शरीर मिला है तो क्यों मिला है, और मनुष्य का क्यों मिला है, क्यों कीट पतंगा का नहीं मिला, और कीट पतंगा का मिला होता तो तुम ये सोचने के अधीन नहीं होते, ये सोचते भी नहीं। आज भी देखता हूँ कहीं कहीं गौशालाएँ इत्यादि चल रही हैं, मुझे आनंद होता है। गुरु ने कुछ आदेश दिया था, वो अधूरा रह गया है, वो पूरा करने के लिए गुरु ने अभी मुझे कदम उठाने के लिए बताया है कि अब वही कदम उठाना है। क्या कदम उठाना है? उठावे वही कदम जो आग में क्या है, जो डालो जल जावे। अब तो कुछ बाकी रखना ही नहीं है, सबको जलाकर भस्म कर देना है। तो जलाकर किसको भस्म करना है?
जलाकर भस्म करना है उसके अहंकार को, उसके शैतानियत को, उसको नहीं जलाना है, उसे निर्मल बनाना है। क्योंकि संसार तो दूसरों को जला रहा है। वो ज्ञान है मुझको तो बड़ा हूँ मैं यहाँ भजनी, और भजनानंद मैं जानो हूँ मगर ले न पाऊँ कभी। भजन है मेरा कैसा क्या कह रही है वो वाणी, भजन खाया मैंने सुर और बेसुरा जगत को डोला दिया। मगर वो भजन जो गाया तूने तो क्या गाया, खुद ने अंदर से नहीं परोया अपने मन के मण को, मन के मण को 108 गले की यह रुंड माला भी नहीं समझ उसको पाई, समझा नहीं पाई, उसको स्थिर नहीं कर पाई। एक माला नहीं कर पाते मेरे नाम की तुम, करना बड़ा कठिन है राम। व्याप्त हो जाओ जगत में, व्याप्त हो जाओ स्वयं के भीतर, व्याप्त हो जाओ राम।